BK Education Adda. Today we are taking a new video of mathematics, that is topic is height and distance. This is very important topic due to board examination. Let's we start. First of all we are talking about angle of elevation. सपोज कीजिए ये कोई पोल है, ये क्या है, कोई पोल है, BC इज अ पोल. यहाँ पर क्या है, कोई मैन बैठा हुआ है. मैन क्या कर रहा है, पोल के टॉप पर देख रहा है. किस पे देख रहा है, मैन के टॉप, पोल के टॉप पर ये देख रहा है. दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड मैन. ये दोनों के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी. अब देखिए जो मैन है, मैन की आई से, मैन की आई से जो एंगल बना पोल के टॉप से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब समझिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है. सपोज कीजिए कि ये कोई हाउस है. क्या है, ये कोई हाउस है और ये हाउस का रूफ है, हाउस की क्या है, छत है. उस पर कोई मैन बैठा हुआ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है. मैन ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को देखता है, मैन उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से बैठकर देखता है. तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया है. और दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. आप इसमें एक शॉर्ट वे में भी आप लर्न कर सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है. नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. और कहां पर बनेगा, नीचे बनेगा. और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है कि ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. और जो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ऑलवेज कहां पर बनेगा, ऊपर बनेगा. कहां पर बनेगा, ऊपर बनेगा. चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, सारा जो गेम है वो सारा गेम किस चीज का है, आपको पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है. फिगर अगर बना लिया समझो क्वेश्चन आपने कर लिया. तो देखिए एक टावर, ये कोई टावर है, ये क्या है, कोई टावर है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से. सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, कोई पॉइंट है ग्राउंड का. इस पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर का जो फुट है वो 15 मीटर है. टावर का जो फुट है वो कितना है, 15 मीटर. ये डिस्टेंस हो गई बिटवीन पॉइंट एंड टावर का फुट. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाइंड 60 डिग्री. टॉप से पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है. इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, ए बी इज द टावर और सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. देखिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि पीबीपी एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हर पोल, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. देखिए हमारे पास क्या है, हमें हाइट फाइंड करना है, एबी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और हमें क्या दिया हुआ है, इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग एबी इज द परपेंडिकुलर, एबी इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज द बेस, AC इज द बेस. परपेंडिकुलर और बेस की कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या लेंगे हम, tan थीटा. क्या लेंगे हम, tan थीटा. थीटा क्या हमारा 60. tan थीटा बराबर क्या होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC.
AB की वैल्यू क्या है पता नहीं, हाइट फाइंड करनी है हमें। AC की वैल्यू क्या है 15 मीटर। tan 60 कितना होता है √3। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल को, एंगल की वैल्यू को। √3 इक्वल टू AB अपॉन 15 मीटर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AB बराबर क्या होगा 15 √3 मीटर। इट इज द हाइट ऑफ द टावर, इट इज द हाइट ऑफ द टावर। सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। A man 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. Away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. So what is the height of the chimney? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा बी केयरफुल। देखिए सबसे पहले क्या है, कोई चिमनी है। क्या है सबसे पहले, कोई चिमनी है। ये क्या है, कोई चिमनी है। सपोज कि इसका नाम रखा हमने AB। AB एक चिमनी है। उसके बाद में करा के a man is 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। इससे एक मैन है, सपोज कीजिए कोई मैन है, ये कितना दूर है 28.5 मीटर, लाइक दिस। और जो मैन है वो कितना है 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट है मैन की वो कितना है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। इट मीन्स कि इस मैन की आई कहां पर होगी, इधर होगी। इस मैन की आई कहां पर होगी, इधर होगी। तो इसकी चिमनी की टॉप से और मैन की आई पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। देखिए जब 1.5 इधर होगा इज द पैरेलल कंडीशन, दिस इज 1.5 मीटर। इसको कुछ नाम दे दीजिए, हमने ए बी लिया है, इधर आप ले लीजिए कोई पॉइंट C, इधर ले लीजिए D और इधर ले लीजिए E। देखिए इन ट्रायंगल CDB, CDB देखो जहां एंगल होता है उसको हमेशा हम बिटवीन में लेते हैं। किसमें लेते हैं, बिटवीन में। तो tan 45 डिग्री इजकल टू BC अपॉन DC। BC अपॉन DC। देखिए पैरेलल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा AE है वो हमारा CD के बराबर होगा। इट मींस 28.5 मीटर is the distance between the this and this। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है पता नहीं। BC की वैल्यू क्या है 28.5 मीटर। इट मींस हमने BC की वैल्यू निकाल ली। BC की वैल्यू कितना आया 28.5 मीटर। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया कि BC आया हमारा 28.5 मीटर। ये वैल्यू हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया इसका। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो देखिए हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट क्या होगी भाई, AB टोटल होगी। इट मींस BC प्लस AC, BC प्लस AC। BC की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने 28.5 मीटर प्लस AC की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर। इट मींस क्या हुआ 28.5 और 1.5 कितना होगा 30। कितना होगा 30 मीटर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि चिमनी की जो हाइट होगी वो 30 मीटर होगी। देखिए A circus artist is climbing
A 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग में चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पर और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखिए ये कोई हमारा पोल है, वर्टिकल पोल है हमारा, ये वर्टिकल पोल से जो सर्कल आर्टिस्ट है चढ़ रहा है 20 मीटर क्या लॉन्ग रोप है। इट मींस लाइक दिस 20 मीटर, ये है हमारा 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये है इसका टॉप जो पूरा क्या है टाइटली बंधा हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। और ये जो एंगल बनाता है ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बनाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। ए बी इज अ पोल, सी इज द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, ऑफ अ ग्राउंड। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा थिंक अबाउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब देखिए एंगल 30 के लिए, एंगल सी के लिए ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो किसमें होता है साइन में, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है पता नहीं, फाइंड आउट करना है। बीसी की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2AB इज इक्वल टू 20 मीटर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 मीटर, 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 मीटर। 10 मीटर क्या है हमारा AB और AB क्या है हमारा पोल का हाइट, और वही फाइंड आउट करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हम एंगल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कि ट्री की हाइट क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें पिक्चर ड्रॉ करना है। अगर पिक्चर बन गया तो समझो क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए तो एक ट्री है जो ब्रेक्स मींस टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण, एंड ब्रोकन पार्ट, उसका जो ब्रोकन पार्ट है बैंड में झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। पहले इतना ही सॉल्व कीजिए। सपोज कीजिए कि कोई ट्री है, क्या है कोई, सपोज कीजिए कि कोई ट्री है, माना ये ट्री है हमारा, ये क्या है ट्री है हमारा। ये तूफान के कारण ट्री क्या हुआ ब्रेक हो गया। सपोज कीजिए कि ये ट्री जो ब्रेक हुआ वो यहां से हुआ, कहां से ब्रेक हुआ इस पॉइंट से हुआ। माना कि ए बी एक ट्री है और सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, सी पॉइंट से ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इट इज द ग्राउंड। तो ये क्या हुआ इधर से टूटकर कहां पे बेंड हो गया ऐसे, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। इट मींस कि ये जो साइड थी, ये जो साइड थी, ये कहां पर आ गया यहां पर, ये ऐसे आ गया। और इसका नाम दे दीजिए आप कोई भी नाम डी, कोई भी नाम दे दिया हमने डी। आप क्वेश्चन पढ़िए आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट क्या होगा ये होगा फुट, ये क्या है फुट है हमारा ट्री का, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर वो टच करती है, और दोनों की डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। कितना है 8 मीटर। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड आउट द ट्री मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। ए बी का मतलब क्या होगा ए सी प्लस बी सी, और बी सी को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने सी डी में। देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि बी सी जो बराबर है वो सी डी के बराबर है।
BC किसके बराबर है, CD के। तो देखिए tan 30 डिग्री आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AC, और बेस क्या है यहाँ पर, AD। तो देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। और AC की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट ही करना हमें तो। और AD की वैल्यू क्या है, 8 मीटर। AD की वैल्यू क्या है, 8 मीटर। तो यहां से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AC की वैल्यू क्या है यहां से, 8/√3 मीटर। AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि 8/√3 वैल्यू आई। अब देखो क्या करना है इसमें, और अभी हमें क्या निकालना, BC। BC किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, CD में। देखो ये तो हमें फाइंड आउट कर लिया कितना आया, 8/√3। अब ये देखिए कि ये कहां का है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस किस में आएगा, देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ADC से, तो देखिए साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन CD। CD इज द हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। AC की वैल्यू क्या निकाली अभी फाइंड आउट किया हमने, 8/√3। 8/√3। और CD की वैल्यू क्या है, पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। तो CD को हम क्या करेंगे, CD ही कर देंगे। और देखो CD किसमें मल्टीप्लाई होगा, CD किसमें मल्टीप्लाई होगा, √3 में जाकर। तो 1/2 इक्वल टू 8/√3 CD। कितना आया, √3 CD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो CD क्या आया, 2 8 जा 16, 16/√3, 16/√3 मीटर। अब देखिए, अब हमने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली है। अब तक करना क्या, हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए यहां पे आ जाइए, तो हाइट क्या होगा ट्री का, हाइट क्या होगा, AC प्लस CD। कितना होगा, AC प्लस CD, जो हमने बेंड किया ये BC किस में कन्वर्ट हो गया, CD में। तो AC की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने, 8/√3। क्या फाइंड आउट किया हमने, AC की वैल्यू 8/√3। और CD की वैल्यू क्या है, 16/√3। 16/√3। देखो √3 दोनों में ही कॉमन है, दोनों के नीचे √3 आया हुआ है। तो डायरेक्ट कर दीजिए, 16 प्लस 8 कितना हुआ, 24। 24/√3। अब इसको √3 को अगर नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, √3/√3। और आप जानते हैं कि √3 और √3 कितना होता है, 3। √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3। तो 24√3/3, और 3 8 जा 24। इट मीन्स क्या आया, 8√3 मीटर। 8√3 मीटर जो आया, ये क्या आया, हाइट ऑफ द ट्री। क्या आया, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा था कि कितना बड़ा है, लेकिन अगर आपने पिक्चर समझ लिया तो समझो क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, नोट कीजिए। A man 1.5 tall boy, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from her eyes. क्या हुआ, स्टॉप कर दो, कुछ करता रहूं। देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from her eyes to the top of the building increased from 30 to 60 degree and
एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि अभी तक आपने एक सिंगल एंगल वाला किया, इसमें डबल एंगल आ गया है। तो करना क्या है, देखिए 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। सपोज कीजिए कि ये कोई बॉय है, ये कोई बॉय है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर टॉल, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, बिल्डिंग कितना है हाइट उसका 30 मीटर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है। ये कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, जो भी है। तो देखिए ये कोई बिल्डिंग है ए बी और सी हमारा ये बॉय का पॉइंट है, ये सी क्या है हमारे बॉय का पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइज, इसकी आइज से, इसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो गया है 30 से 60। तो देखो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री से कितना हो गया है 60 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। इट मींस कि ये कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया है बिल्डिंग की तरफ चलकर। माना ये कोई पॉइंट है सी डी ई और इसका पॉइंट आप ले लीजिए यहां पर एफ, कोई पॉइंट ले लिया हमने एफ। तो देखिए बहुत सिंपल है, जब 1.5 टॉल मीटर इधर है तो ये भी तो 1.5 होगा। अब ये क्वेश्चन कराया था हमने आपको, 1.5 मीटर ये भी डिस्टेंस होगी। और आपको पता है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और 1.5 ऑलरेडी इसमें है, तो BF की वैल्यू क्या होगी 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 जब निकालेंगे तो क्या होगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर क्या है हमारा 28.5 मीटर क्या है हमारा FB या BF का वैल्यू आया। अब देखिए अब हम चलते हैं इसमें, इन ट्रायंगल FDB, FDB से देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 किसके बराबर होगा, tan 30 किसके बराबर होगा BF अपॉन DF। टोटल डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं किसकी FDB में, FDB में जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा BF होगा, और जो हमारा ये बेस होगा क्या होगा DF होगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू BF की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने फाइंड आउट किया है 28.5 मीटर, और DF की वैल्यू क्या है नहीं पता, फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो DF होगा वो कितना है हमारा 28.5/√3 मीटर, यह है हमारा DF का वैल्यू। नाउ इन ट्रायंगल FEB, अब देखिए FEB में अगर हम फाइंड आउट करना है tan 60 डिग्री, tan 60 किसके बराबर होगा BF अपॉन EF, BF अपॉन EF। देखो इसके लिए यही तो बेस होगा, तो tan 60 कितना होता है √3, BF की वैल्यू क्या है 28.5 मीटर अपॉन EF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके नीचे हम कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EF जो होगा EF क्या होगा 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये आया हमारा किसका वैल्यू EF का। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ जाते हुए। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DE। तो देखिए डिस्टेंस DE किसके बराबर होगा
डीई बराबर होगा टोटल डिस्टेंस डीएफ माइनस ईएफ। अब देखो डीएफ की वैल्यू क्या है हमें 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। देखिए तो 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, तो इसमें कॉमन क्या रहा है 28.5, बचा क्या यहाँ पे रूट 3, इधर क्या बचा 1 अपॉन रूट 3। तो इसको सोल्व कर लीजिए 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन रूट 3। तो 28 इधर देखिए, इधर आ जाइए 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। देखो इसको हमें सोल्व करने के लिए ऊपर नीचे क्या कर लिया रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो रूट 3 इंटू रूट 3 ये दोनों मिला के कितना हो गया 3, और 3 से हमने इसको कट कर दिया, 3 9 जा 27, बचा कितना 1.35 जा 15, और 9.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 1, 2 9 जा 18 ओवर 19, तो ये आ गया हमारा 19 रूट 3 मीटर। इट इज द फाइनल आंसर, इट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही हम रिलीज करेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें लेवल 2 के क्वेश्चन होंगे। लेवल 2 होता क्या है, अभी आपको जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये इसमें झलक दिखती है लेवल 2 की। ये जो क्वेश्चन है इसमें झलक दिखती है लेवल 2 की। लेवल 2 में क्या होता है क्वेश्चन हार्ड होगा, और बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन जो होगा कम से कम 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का होगा। तो देखिए, तो आज के लिए हम आज यहीं पे इसको क्लास को ऑफ करने जा रहे हैं। तो तो थैंक यू फॉर गाइस। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।